नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्च के महीने में 10 से 15 सब्जियां कौन कौन सी लगाएं जिसे आप अधिक उत्पादन और मंडी भाव अच्छा कैसे ले। तो किसान भाइयों ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं, एक एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों मार्च के महीने में आप फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। इसकी उन्नत किस्में को आप मार्च के महीने में लगाएं। उन्नत किस्में अगेती किसान भाइयों पूसा दीपाली, पूसा कतका, अल्ली कुमारी को लगा सकते हैं किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं फूलगोभी की खेती करने का तरीका। तो किसान भाइयों फूलगोभी की खेती किसी भी तरह की भूमि में कर सकते हैं, किंतु बलुई दोमट मिट्टी में या अच्छी जल निकासी वाली जीवांशु युक्त प्रचुर मात्रा वाली भूमि काफ़ी अच्छी होती है किसान भाइयों। इसकी खेती को 3 से 4 जुताई करें, अच्छे तैयार कर ले किसान भाइयों, और फिर पट्टा लगाकर समतल करा दे किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं फूलगोभी की बुआई करने का तरीका। तो किसान भाई प्रति हेक्टेयर के खेत में फूलगोभी की अगेती बुआई के लिए 600 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पछेती किस्म के 350 से 400 ग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर के खेत में लगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। फूलगोभी के बीजों की सीधा खेत में न लगाकर नर्सरी में तैयार कर लगाते हैं किसान भाइयों। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे को लगाने के लिए 75 से 100 वर्ग मीटर की उगाए गए पौधे के प्राप्त होते हैं किसान भाइयों। खेत में पौधे की रोपण करने से पहले उन्हें उपचारित कर ले। इसके लिए स्टैम्पोसाइक्लिन को मिलाकर उसमें पौधे को 30 मिनट तक डुबाए रखे किसान भाइयों। अगेती किस्म को रोपण करते समय कतारों से कतार की मध्य 40 सेंटीमीटर की तथा पौधे की 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इसके अलावा पछेती किस्म में 45 से 60 मीटर की दूरी पर तैयार कतारों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे को लगाएं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं मार्च के महीने में भिंडी की खेती, भिंडी की उन्नत किस्में। तो किसान भाई इस मौसम में भिंडी की फसल लगाना लाभकारी होता है। इसके लिए भिंडी की उन्नत किस्मों को चयन करने के लिए किसान भाइयों उन्नत किस्में सवानी भंडार लगा सकते हैं, अर्का अल्मिका लगा सकते हैं, पंजाब 13 लगा सकते हैं, पूसा A4 किस्म लगा सकते हैं, पूसा। किसान भैया अब बात कर लेते हैं भिंडी की बुआई। तो किसान भाई भिंडी के बीज को खेत में लगाने से पहले उन्हें 24 से 36 घंटे के लिए पानी में भिगाकर रख दे किसान भाइयों। इसके बाद बीज को छायादार जगह रखकर सुखा ले। बीज बुआई से पूर्व प्रति किलोग्राम बीज में 2 ग्राम किसी भी फफूंदी नाशक को अच्छे से मिला दे। इसके ग्रीष्मकालीन की कतारों में भिंडी की बुआई करें। इसी दौरान कतारों की कतार की मध्य 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की मध्य 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं भिंडी की फसल में खाद उर्वरक की मात्रा। तो किसान भाइयों प्रति हेक्टेयर के खेत में लगाई गई भिंडी की फसल में तकरीबन 15 से 20 टन गोबर की खाद को सल्फर, नत्रजन ओ पोटास को क्रमश 60 केजी और 80 केजी और 60 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाए। वही बुआई से पूर्व भूमि के नत्रजन की आधी और सल्फर एवं पोटास की पूरी मात्रा को मिलाए। नत्रजन की बची शेष मात्रा को 2 भागों में बांटकर 30 से 40 दिन के अंतराल में दे किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं मार्च के महीने में तुरई की खेती। तो किसान भाई मार्च के महीने में तुरई की भी खेती की जाती है। इस महीने में तुरई की उन्नत किस्में जैसे पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, फूला प्रजातका, काशी दिव्या और कल्याणपुर चिकनी किस्मों को लगाना बेहतर होता है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं तुरई की बुआई के लिए। तो किसान भाई 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 3 से 5 केजी तुरई की बीज की आवश्यकता पड़ती है। तुरई की बीज की बुआई के लिए नाली विधि के उपयुक्त माना जाता है। यदि किसान इस विधि द्वारा बुआई करते हैं तो खेत में तैयार करने की पश्चात करीब 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर 45 चौड़ा और 30 से 40
मीटर की गहरी नालियों में तैयार कर ले। इसके बाद नाली में मेड़ पर 50 से 60 मीटर की दूरी रखते हुए बीजों को लगाए। इस दौरान एक जगह पर 2 बीजों लगाए, क्योंकि अंकुरण की पछात पौधे निकाल देता है। किसान भैया अब बात कर लेते हैं तुराई की खेत की तैयारी। तो किसान भैया तुराई की खेती के करते समय किसान भाई एक बात को विशेषताएं ध्यान रखें। किसान भाइयों, तकरीबन 1 हेक्टेयर खेत में 3 से 5 केजी बीज लगते हैं। तुराई की बुआई करते समय पलावर का इस्तेमाल करें। इससे भूमि में नमी बनी रहती है और मिट्टी का तापमान भी अच्छा बना रहता है, जिससे बीज जमाव अच्छे से कर पाते हैं। इसके अलावा खेत में खरपतवार भी नहीं उगते हैं और फसल की उपज भी अच्छी होती है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं मार्च के महीने में लौकी की खेती। तो किसान भाइयों, मार्च के महीने में लौकी की खेती भी की जाती है। इसके लिए लौकी के पंजाब गोल्ड, पूसा समर लगा सकते हैं। किसान भाइयों, पूसा संदेश, पूसा नवीन किस्म के लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हाइब्रिड किस्म की बात कर ले किसान भाइयों, तो पूसा हाइब्रिड 3 लगा सकते हैं, पूसा समर लगा सकते हैं, अर्क बहार लगा सकते हैं और नरेंद्र रसीम उन्नत किस्मों को चयन कर सकते हैं, ताकि उत्पादन अधिक मिल सके। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं लौकी की खेती के लिए उपयुक्त भूमि का वातावरण। तो किसान भाइयों, लौकी की फसल जायद और खरीफ के मौसम में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। इसके बीज के 30 से 33 डिग्री तापमान पर अंकुरित होते हैं और पौधे की 32 से 38 डिग्री तापमान पर ग्रो करता है। किसान भाइयों, गर्म वातावरण में लौकी की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। लौकी की खेती के लिए ऊंचा जल धारण क्षमता वाली बलुई दोमट मिट्टी और सैंडी दोमट मिट्टी के जिसका पीएच मान 6 से 7 की मध्य बेहतर होती है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं लौकी की बुआई। तो किसान भाई, लौकी की बुआई के लिए मार्च का महीना काफ़ी अच्छा होता है। प्रति हेक्टेयर के खेत में 4 से 6 केजी बीजों की आवश्यकता होती है। वही अगर आप जून जुलाई की लौकी की फसल उगाते हैं तो आपको 3 से 4 केजी बीजों की प्रति हेक्टेयर की खेत में लगाने पड़ेंगे। किसान भाइयों, लौकी के बीजों की बुआई करते समय बीज को किसान भाइयों बात कर लेते हैं मार्च के महीने में खीरे की खेती। तो किसान भाइयों, खीरे की एक ऐसी फसल है जिसे सलाद के रूप में कच्चा खाते हैं और खीरा खाने से पानी की कमी पूरी होती है। भारत में खीरे की कल्याणपुर हरा खीरा कल्याणपुर मध्य की पूसा संयोग पूसा बरखा पूसा उदय पूना खीरा की किस्म को लगाकर अच्छा उत्पादन लेते हैं। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं खीरे की खेती के लिए उपयुक्त भूमि तापमान। तो किसान भाइयों, खीरे की खेती के किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन बम्पर उत्पादन लेने के लिए बलुई दोमट मिट्टी की अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त होती है। आप नदी तालाब किनारे भी खीरे की उगा सकते हैं। इसके लिए भूमि की 5.5 से 7 की पीएच मान वाली होनी चाहिए। किसान भाइयों खीरे की बुआई करने का तरीका। तो किसान भाई, प्रति हेक्टेयर के खेत में खीरे की 2 से 2.5 केजी बीजों की आवश्यकता होती है। इन्हें लाइन में लगाते हैं तथा लाइन की मध्य 1 से 1.5 मीटर दूरी और पौधे की मध्य 775 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बारिश के दौरान फसल उगाने पर लाइनों के बीच 1 से 1.5 मीटर और पौधे के बीच 1 मीटर की दूरी रखें। किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट